नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया जॉब एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, MOIL लिमिटेड के तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, किसी भी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे इस चैनल पर पाने के लिए। तो देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन निकला है। दोस्तों, 25 अगस्त को MOIL मतलब मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकाले गया है तो इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है। तो इसके अंदर जो पोस्ट है, पहला पोस्ट का नाम है माइन फोरमैन, जिसके लिए 4 वैकेंसी है। एक SC के लिए, एक ST के लिए, एक OBC और एक UR कैटेगरी के लिए। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है SSC पास मतलब 10th पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 ईयर्स तक, तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसके लिए आप लोगों को सैलरी मिलेगा 11,700 से लेकर 21,900 तक आप लोगों को सैलरी मिलेगा। इसके बाद है ग्रेट माइन फोरमैन ट्रेनी सिलेक्ट ग्रेट माइन फोरमैन। इसके अंदर टोटल 9 वैकेंसी है, जिसके अंदर 2 SC के लिए, 2 ST के लिए और 2 OBC कैंडिडेट और 3 UR कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 45 ईयर्स तक। इसके बाद है माइन मेट ग्रेड 1। इसके लिए टोटल 13 वैकेंसी है, 2 SC के लिए, एक ST के लिए, 4 ABC के लिए, एक AWS कैटेगरी के लिए और 5 UR कैटेगरी के लिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन SSC पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट रखा गया है 40 ईयर्स तक। दोस्तों, इसके बाद है ब्लास्टर ग्रेड 2 पोस्ट। इसके लिए टोटल 12 वैकेंसी है, जिसके अंदर 2 SC के लिए, एक ST के लिए, 4 OBC के लिए, एक EWS कैटेगरी के लिए और 4 UR कैटेगरी के लिए। इसके लिए भी आप लोगों को SSC पास होना चाहिए और ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एज लिमिट रखा गया है 35 ईयर्स तक। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र और ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, जिसके अंदर टोटल 8 वैकेंसी है, 2 SC के लिए, 2 OBC के लिए, 3 UR कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और एज लिमिट रखा गया है 40 ईयर्स तक। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। तो आप देख लेते हैं कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, आप लोगों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, जिसके लिए टेस्ट सिटी ये सारा है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, भोपाल और बेंगलुरु है टेस्ट सेंटर। तो आप लोगों को जो ऑनलाइन में टेस्ट होगा उसके लिए MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का और सब्जेक्ट पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ मांगा गया है और SC ST EWS कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं मांगा गया है। तो इसके बाद है एज लिमिट। आप लोगों को हर एक पोस्ट के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस सभी पोस्ट के लिए। दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन मेथड से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फीस देना पड़ेगा, और उसके बाद सारा का सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो ऑनलाइन मेथड से अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। तो क्या क्या स्कैन कॉपी मांगा गया है वो देख लेते हैं। एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा गया है स्कैन कॉपी के रूप से। दोस्तों, ये जो टेक्स्ट है ये आप लोगों को हैंड रिटन में एक ब्लैंक पेज पर लिखना होगा, उसके बाद वो पेज स्कैन कर लेना। तो स्कैन कॉपी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, तब क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद ही आप लोग ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये था नोटिफिकेशन जो डिटेल में मैंने डिस्कशन कर दिया इस वीडियो के अंदर। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।